बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे अपना यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 जो कि है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि जो फैक्टराइजेशन के इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपने जहाँ पे लिखा हो सॉल्व करना है तो आपने इसका मतलब है आपने इसका सॉल्यूशन सेट लेना है, यानी कि x की या x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जी 3x² + 4x + 1 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax² + bx + c = 0। अब अगर c के साथ साइन जो है वो प्लस का हो तो आपके पास यहाँ एक तो bx के जो फैक्टर बनेंगे वो 2 होंगे, जो उन दोनों के साइन अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएंगे, और उन दोनों को ऐड करके फिर हमारी यहाँ पे जो है फैक्टराइजेशन होगी। तो हमने यहाँ से जज करना है कि हमने वो जो फैक्टर हैं वो प्लस करने हैं या माइनस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है वैल्यू 3x + 4x + 1 = 0। तो हम क्या करेंगे, 4x को हमने फैक्टर बना लिए हैं इसके, यानी कि 3x + 1। ठीक है, 3 और 1 जो है वो 4 हो जाएगा, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 आ जाएगा। तो आपने इन मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आनी चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास है 3x² + 3x + x + 1 = 0। तो आप इन दो वैल्यूज़ में से 3x कॉमन ले लेते हैं, बाकी आपके पास रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा आपके पास a। ठीक है, यहाँ पे 1 रह गया तो ये आ गई x + 1, 3x आ गया यहाँ पे कॉमन। अब यहाँ देखें, यहाँ से आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं और बाकी आ जाएगा x + 1। अब इस पूरी इक्वेशन में देखें आपके पास क्या चीज़ कॉमन आएगी, x + 1। x + 1 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा बाकी 3x, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा +1 = 0। अब स्टूडेंट, इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी आपने 0 के इक्वल रख लेना है, यानी कि x + 1 = 0 और 3x + 1 = 0। अब देखें x + 1 = 0 है तो ये क्या आ जाएगा, x + 1 x = -1। इसी तरह यहाँ 3x + 1 = 0 है तो ये आ जाएगा 3x = -1। तो 3 जो है इधर हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू -1/3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो अब ये दोनों x की वैल्यूज़ हैं, इनको हमने इस तरह लिख लेना है, सॉल्यूशन सेट = करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख लें -1 और -1/3। तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम फैक्टराइज करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू है हमारे पास x² + 7x + 12 = 0। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसी है, इसलिए यहाँ पर भी दोनों फैक्टर बनेंगे वो दोनों प्लस के होंगे और ऐड करके हमारे पास ये b की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे है x² + 7x + 12 = 0। आपने क्या करना है कि आपने इसके इस तरह फैक्टर बनाने हैं कि अगर उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो आप देखिए हमारे पास फैक्टर हमने लिए हैं 4 और 3। अब 4 को 3 में ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब आप इसकी पेयर बना लें, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने x कॉमन लिया है, बाकी आपके पास रह गया x + 4। यहाँ से आप लेंगे 3 कॉमन, बाकी आपके पास रह जाएगा x + 4 = 0। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ को इस पूरी इक्वेशन में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आई, x + 4, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब x + 4 यहाँ आ गई तो बाकी कितना रह गया, x + 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी वैल्यू इधर आ गई = 0। अब दोनों वैल्यूज़ जो हैं =0 हैं, आप इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर लें। तो x + 4 को हमने 0 के इक्वल पुट किया, इधर x + 3 को 0 के इक्वल पुट किया, +4 जो है इधर जाके हो जाएगा -4, +3 इधर जाके हो जाएगा -3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या आ गया, -4 एंड -3। तो ये स्टूडेंट आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 9x² - 12x - 5 = 0। अब देखें इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² - bx - c = 0, यानी कि जो हमने फैक्टर बनाने हैं वो हमारे सब्ट्रैक्शन से आएंगे और उनमें एक माइनस का बनेगा, एक प्लस का पेयर बनेगा और बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की होगी और छोटी के साथ साइन आएगा प्लस का।
अब देखिए ये हमारे पास आ गई 9x² माइनस 15x प्लस 3x। अब हमने माइनस करके देखिए 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब हम इनमें से देते हैं कॉमन, इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे 3x, इधर आ जाएगा 3x माइनस 5। यहाँ से हम लेंगे +1 कॉमन, बाकी आ जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से आप 3x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं और बाकी रह जाएगा यहाँ पे 3x और +1 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 0 के इक्वल हैं, तो हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे, यानी कि 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 3x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह 3x जो है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो 3x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम करेंगे इधर डिवाइड, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। इधर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आएगा 5/3 और -1/3। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x² माइनस x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम 2 को इधर लेके आएंगे, यानी कि आ जाएगी वैल्यू x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हमारे पास इक्वेशन आ गई है ax² माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0, यानी कि जो फैक्टर बनेंगे वो माइनस करके बनेंगे और उनमें एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो माइनस की होगी। तो इसको फैक्टराइज करेंगे इस तरह के, इसको माइनस करके 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा -2। ठीक है, तो अब देखते हैं x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया, बाकी आ गया x माइनस 2, इधर से आपने 1 कॉमन लिया, बाकी आ गया x माइनस 2। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम लेंगे x माइनस 2 कॉमन, बाकी आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हैं, हम दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2 और x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनका लेते हैं सोल्यूशन सेट, यानी कि 2 और -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। सबसे पहले हम इसको करेंगे स्टैंडर्डाइज इक्वेशन को। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, यानी कि x² आ जाएगा और प्लस 7x आ जाएगा। इधर आ जाएगा 2x और मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये आ जाएगा 2x² और ये आ जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस x और -4। अब हम यूँ करते हैं कि ये x² है, ये 2x² है, इस दोनों वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं। अब देखें 8x में से x को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 7x। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आएगी 2x² माइनस x² प्लस 7x माइनस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब देखें स्टूडेंट, एक तो आप ये दोनों को यहाँ कैंसिल कर दें, ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² और -4 इक्वल टू 0। इसका एक तो ये चीज़ है कि आप यहीं पे इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का, x² इज इक्वल टू 4 करके, तो तब भी +-2 आ जाएगा। दूसरा हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि a² माइनस b² इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी कि इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसमें दोनों वैल्यूज़ को हम बारी बारी 0 के इक्वल रख लेते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब x की वैल्यू आ जाएगी 2 और इधर x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा 2 और -2। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को करेंगे स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें कि कैंसिल हो जाएगा x प्लस 1, तो ये x जो है मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, यानी कि 2x मल्टीप्लाई बाई x। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा x और x प्लस 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 से, यानी कि +2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो 5 मल्टीप्लाई होगा x और x प्लस
1 के साथ। अब हम इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, ये देखिए इनका आ जाएगा स्क्वायर, सेम वैल्यूज़ है, इनका आ जाएगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें 5x स्क्वायर प्लस 5x आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें ज़रा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखें यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू भी बड़ी है और 5x इसकी x की भी, तो हम इस सारी वैल्यू को जो है वो इधर ले आएंगे, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2 + 2 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे है 5x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये सारी वैल्यू जो है माइनस होके इधर आ जाएगी। तो अब देखते हैं इसको, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x, ठीक है, और माइनस 2 इक्वल टू 0। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और ये इस टाइप की इक्वेशन है, यानी कि इसमें यहाँ पे c की वैल्यू से साइन जो है माइनस है, इसका मतलब है जो फैक्टर बनेंगे वो एक प्लस का बनेगा एक माइनस का, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या कौन सा साइन आएगा, प्लस का। अब देखें x स्क्वायर प्लस x है माइनस 2, मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस 2 और फैक्टर बनाएंगे तो आएगा 1, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये देखें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ गया, माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर से लिया x कॉमन, x प्लस 2 आ गया, माइनस 1 कॉमन लिया, इधर x प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। ये देखें दोनों माइनस की हैं, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या आ गई x प्लस 2। अब इधर भी x प्लस 2 और इधर भी हम इसको ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो बाकी है x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं 0 के इक्वल। अब हम इन दोनों वैल्यू को जो 0 के इक्वल हैं बारी बारी 0 के इक्वल रख लेते हैं, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यूज़ क्या आ गई माइनस 2 और 1। तो स्टूडेंट हम इनका सोल्यूशन सेट लेंगे, तो सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा माइनस 2 और 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 इज इक्वल टू 7/x प्लस 5। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को करेंगे स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम इसकी दोनों साइड पे इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी किससे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो 7 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, यह आ जाएगा 7x, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यह आ जाएगा 10। सेम इसी तरह आप इधर करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें 5 और 1 6x आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा। इसी तरह इधर करें मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर आ गया, 1 और 2 को ऐड करें 3x आ गया, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। ये इजी मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 प्लस इसको कर दें मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 10 इज इक्वल टू इसको कर दें मल्टीप्लाई 7 के साथ, 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14। तो अब स्टूडेंट इनको आप सॉल्व कर लें, इनको रीअरेंज करें। अब देखें एक्स स्क्वायर ये है, 2x स्क्वायर ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब 7x और 12x क्या हो जाएगा 19x और 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20। इधर देखें जी 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14। अब आप क्या करें कि इन वैल्यूज़ को
जब हम सॉल्व करेंगे, ये 3x छोटी है, 7x² बड़ी है, तो हम इन वैल्यूज़ को इधर ले आएंगे। ठीक है, 7x² माइनस 3x² प्लस 21x माइनस 19x प्लस 14 माइनस 20। हम इस सारी वैल्यू को इधर ले आए हैं, जिस वजह से इनके हो गए हैं साइन चेंज। अब इनको हम कर लेते हैं सॉल्व। 7 में से आपने 3 को माइनस कर दिया तो कितना आया 4x²। 21 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x, और यहाँ से आ जाएगा 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो -6 = 0। अब स्टूडेंट यहाँ से ले लें 2 कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 = 0। अब आ गई आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में, यानी कि माइनस है तो जाहिर है फैक्टर जो है वो एक प्लस का होगा, एक माइनस का, बड़ा प्लस का होगा और छोटा माइनस का। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो आ जाएंगे इधर 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 = 0, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इधर से कॉमन लें, x कॉमन है, बाकी बचा 2x प्लस 3। इधर से लेंगे -1 कॉमन आएगा, बाकी क्या बचा 2x प्लस 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, और इधर से ले लिया x माइनस 1 आ गया, यानी कि 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी इधर x और इधर -1 = 0 आ गया। दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हैं, इसको भी 0 के इक्वल रखें, इसको भी 0 के इक्वल रखें। 2x = -3 आ जाएगा, x = 1 आ जाएगा। तो अब देखें 2 जो है वो हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, तो x = -3/2 आ जाएगा। इधर आ गया x = 1, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो कितना आया -3/2 और 1। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें हमारे पास वैल्यू है a/ax - 1 प्लस b/bx - 1 = a + b। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे स्टैंडर्डाइज। इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को ले आएंगे इधर, ये हो जाएगी -a और -b, यानी कि a/ax - 1 प्लस b/bx - 1 -a - b = 0। अब ये वैल्यू जो है वो इधर आ गई। अब ये वैल्यू हमारे पास है, इसको हमने क्या करना है, इसको ज़रा आप इस तरह रीअरेंज करें कि a/ax - 1 -b प्लस b/bx - 1 -a = 0। इसको इस तरह रीअरेंज करने के बाद आप देखें कि आप इनका अलग अलग से एलसीएम लेके इनको ऐड कर लें। अब a/ax - 1 आ गया, माइनस b, इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि -b × ax - 1। इधर इसको करें प्लस, अब b माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि a × bx - 1/bx - 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को अगर हम करेंगे सबके साथ तो वो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए हमने इनको अलग अलग कर लिया। अब इनको देखें a माइनस abx आ गया, और माइनस माइनस प्लस b आ जाएगा, ओवर ax - 1 आ गया, प्लस इधर देखें b माइनस abx आ गया, और माइनस माइनस प्लस a आ गया, ओवर bx - 1। अब स्टूडेंट a प्लस b माइनस abx ओवर a प्लस b माइनस abx ओवर ax - 1 आ गया, प्लस abx माइनस abx ओवर bx - 1 = 0 आ गया। अब स्टूडेंट देखें कि दोनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इन दोनों में से अगर आप a प्लस b माइनस abx कॉमन लें, दोनों में है, तो आप इसको इधर कॉमन ले लें। बाकी जो है हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी, 1/ax - 1 प्लस 1/bx - 1 = 0। तो a प्लस b माइनस abx इधर आ जाएगा जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ कर दें, तो ये आ जाएगा bx - 1 प्लस ax - 1 ओवर ax - 1 bx - 1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को जो है दोनों तरफ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको इस तरह लिखें ना, a प्लस b माइनस abx ax प्लस bx - 2, ये -1 और ये -1 -2 हो जाएंगे। अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ये इसका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस b माइनस abx ax प्लस bx - 2 = 0।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई ज़ीरो के इक्वल। इनको आप बारी बारी ज़ीरो के इक्वल रख लें, यानी कि a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू ज़ीरो और ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो के इक्वल आ गई हैं दोनों वैल्यूज़। अब देखें a प्लस बी इक्वल टू माइनस जो था वो आ जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स आ गया, यानी कि माइनस ए बी एक्स इक्वल टू ज़ीरो था तो ये प्लस हो जाएगा ए बी एक्स। इधर आ जाएंगे ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ए बी जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी ओवर ए बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई a प्लस बी ओवर ए बी। इधर देखें x कॉमन ले लें, बाकी बचा a प्लस बी इज इक्वल टू टू। x के साथ ए बी जो है वो a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू ओवर a प्लस बी। अब आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो ये आ गया, a प्लस बी ओवर ए बी और 2 ओवर a प्लस बी। तो स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व कर ली इक्वेशन। अब हम जो है सेकंड मेथड लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, यानी कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये जो माइनस 899 है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लेके जाएंगे दूसरी साइड पे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 899। स्टूडेंट हम यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस है हमारे पास 2 से पहले, तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो हम यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर a माइनस बी का। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास जो फार्मूला जो हम अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1, यानी कि 2x है, तो जाहिर है सेकेंड वैल्यू जो है 1 है, तो माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, इसका मतलब है कि सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। आपने इधर भी 1 का स्क्वायर ले लेना है, यानी कि 1 ले लेना है, इधर भी ऐड करेंगे और आपने इधर भी 1 ऐड कर लेना है। ठीक है, कोई भी जो है हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो इक्वेशन के दोनों साइड पे करते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व कर लें। अब देखें ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो इस फार्मूले के मुताबिक ये आ जाएगा इस तरह, यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर, और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 900। अब x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 है। अब हम दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। अच्छा, ये प्लस माइनस 30 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये प्लस का 30 का स्क्वायर था या माइनस का स्क्वायर था, क्योंकि स्क्वायर जो है वो दोनों का ही पॉजिटिव आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस लगाएंगे। तो अब ये माइनस 1 जो है ये इधर आ जाएगा, तो एक दफ़ा हम करेंगे प्लस 30 के साथ, एक दफ़ा करेंगे माइनस 30 के साथ, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 30 प्लस के साथ आ गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 30 माइनस के साथ आ गया। अब ये जो माइनस 1 है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ऐसे ये माइनस 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 1 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 1 आ गया। अब देखें 30 प्लस 1 जो हो जाएगा वो 31 आ जाएगा, और x जो है ये 30 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 29। तो स्टूडेंट हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक माइनस 29 है, एक 31 है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को लेके जाना है इस साइड पे, और ये हो जाएगी प्लस, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1085। तो हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है x। ठीक है, x का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। अब यहाँ सेकेंड वैल्यू कैसे 2 है, क्योंकि ये हमारे पास है 4x। 4x को जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2 इंटू 2, ये 2 फार्मूले के लिए जो यहाँ पे अप्लाई होता है, और ये 2 जो है हमारी सेकेंड वैल्यू आ जाएगी प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड करना है और हमने इधर भी ऐड करना है।
अब ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 1085 प्लस 4। इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1089 और ये आ गया x प्लस 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप दोनों साइड्स पे ले लें स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे तो इधर आ जाएगा x प्लस 2, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस माइनस 33। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे इसको कर लें, ये 33 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो अब ये 33 आ गई इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट जो है वो 33 आ गया। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस 33 लगा देना, एक दफ़ा माइनस 33 लगा देना। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 33 और इधर आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 33। अब स्टूडेंट हमने इसको जो 2 है इसको उधर माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 33 माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, ऐड हो जाएंगी, ये 35 आ जाएगा। ये दोनों के साइन डिफरेंट हैं, 33 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ गई 31 और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 35। तो स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा माइनस 35 और 31। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 567 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कांस्टेंट को इधर लेके जाएंगे, कांस्टेंट को इधर लेके जाएं। बाकी देखिए आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो आपने इसका पहले स्क्वायर कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा ये सेकंड मेथड जो है ये इक्वेशन को सॉल्व करने का ये कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर है। तो ये हम स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ प्लस होगा आपने प्लस लेना है तो प्लस का स्क्वायर आएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ 2 से पहले माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, x का स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू x और इंटू सेकेंड वैल्यू 3, क्योंकि ये है 6x। जब इस 6 को स्प्लिट करेंगे तो ये 2 जो है फार्मूले में जो यूज़ होता है वो आएगा और ये 3 जो है ये आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हम इधर भी लगाएंगे और हम इधर भी लगाएंगे। ठीक है, इधर आ जाएगा सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर और ये b का, यानी कि a और b का स्क्वायर आ गया, तो एक x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, इधर आ जाएगा 567 को आप 9 के साथ ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 576। तो अब देख दोनों तरफ आप ले लें स्क्वायर रूट। ठीक है, इधर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आप x प्लस 3 का स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा x प्लस 3 और ये 576 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 24। फिर प्लस माइनस लगाएंगे, अब ये आ जाएगा प्लस 24, x प्लस 3 इज इक्वल टू 24, इधर आ जाएगा माइनस 24। ठीक है, तो आप x जो है प्लस 3 इधर ले आएँ, ये माइनस 3 हो जाएगा, 24 माइनस 3 इधर आ जाएगा माइनस 24 माइनस 3। ठीक है, तो 24 में से 3 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। इधर दोनों वैल्यूज़ माइनस किए हैं तो हम इनको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 27। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो क्या आएगा, माइनस 27 और 21। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 648 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमने इस कांस्टेंट को लेके आना इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 648 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये फार्मूला अब माइनस का है, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने लेना है इस वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस, अब ये फर्स्ट वैल्यू है 2 हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो हम ये अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हम इधर डिवाइड भी करेंगे। जैसे हम इधर दोनों साइड पे ऐड करते हैं इसी तरह अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने डिवाइड भी करना है, क्योंकि ये अब देखें दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाता है अगर हम ये फार्मूले के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे और 2 को ही हम इधर डिवाइड कर देंगे। तो आप देखें कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, तो सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/2, तो हम लगाएंगे यहाँ पे सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इस साइड पे भी
और इस साइड पे भी हमने इक्वेशन के दोनों साइड पे एक ही अमल करना है, यानी कि 3/2 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 648 प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो अब हमने दोनों तरफ ये लगा दिया, ऐड कर दिया। अब देखें हमारे पास आ गई वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 648 प्लस 9/4। अब स्टूडेंट आप देखें कि ये आ गया स्क्वायर x का और ये आ गया स्क्वायर 3/2 का, तो हमारे पास जो स्क्वायर आएगा वो आएगा x माइनस 3/2। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। अच्छा, इधर जो है हम इसको जब हम ऐड करेंगे तो आप देखें कि ये एलसीएम लेंगे इसका 4। ठीक है, 4 लिया तो हमने इस 648 को 4 के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2592 प्लस 9, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2601, यानी कि 2601/4। दोनों तरफ आपने जब ले लिया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद देखें कि हमारे पास जो है ये आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 51 का स्क्वायर और बाई 2 4 का। ठीक है, ये 51/2 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। इसका जो है ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 51/2। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने करना है कि ये माइनस 3/2 जो है इसको आप इधर ले आएँ, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 51/2 प्लस 3/2। इसी तरह इधर देखें ये वैल्यू जब इधर आ जाएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 51/2 प्लस 3/2। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें। अब आपको पता है जब फ्रैक्शन में वैल्यूज़ होती है हमने उनको ऐड करना होता है तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें सेम वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, तो आपने इसको 51 प्लस 3 कर देना, यानी कि एलसीएम 2 है, दोनों के नीचे 2 है, दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। 51 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 54/2। इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 27। अब देखें स्टूडेंट इधर भी ऐसे ही हम करते हैं। अब हमने इधर करना है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है इनको, तो इनका एलसीएम भी 2 आ जाएगा, तो ये माइनस 51 प्लस 3 आ जाएगा। 51 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस 48/2। अब देखें साइन जो है वो हमेशा उस वैल्यू का आता है जो आपके बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख लें कि जो बड़ों ने कहना है हमने वो मानना है, तो जाहिर है बड़े की वैल्यू ही यहाँ पे आएगी, यानी कि बड़े के साथ वैल्यू के साथ जो साइन है वही साइन यहाँ पे आएगा। तो ये आ जाएगा कैंसिल करके -24। ठीक है, अब ये -24 आ गई x की वैल्यू, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 27 और x की वैल्यू आ गई -24। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो कितना आएगा 27 और -24। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1806 इक्वल टू 0। अब आपने सबसे पहले कांस्टेंट को इधर लेके आना है, तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 1806 आ जाएगा, और आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पे वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे नहीं है तो हमने 2 यहाँ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, क्योंकि हमने यहाँ पे जब 2 को मल्टीप्लाई किया है डिवाइड भी किया है, तो ये 1/2 जो है ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 2x 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हम इधर भी लगाएंगे और हम इधर भी ऐड करेंगे 1 + 2 का 1/2 का स्क्वायर। तो हमारे पास इस वैल्यू में ये आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1/4 और ये आ जाएगा 1806 प्लस 1/4। इधर आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/2 का स्क्वायर। और इधर देखिए आपने इसको करना है ऐड, तो हम लेंगे इसको एलसीएम आएगा इसका 4। अब इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इस वैल्यू को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 7224 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 225/4। इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/2 का स्क्वायर। स्टूडेंट अब हम लेंगे दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे हम दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 7225/4 का अंडर रूट। तो स्टूडेंट हमने इधर भी अंडर रूट लेना और इधर
भी अंडर रूट लिया है, ठीक है। अब ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/2 और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 85/2, ठीक है। ये कैलकुलेटर से कर लें आप, ये 85 का स्क्वायर रूट है, यानी कि ये 85 का स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर रूट जो है वो 85 है, ओवर 2 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। प्लस हम इधर करेंगे, माइनस हम इधर कर देते हैं, तो ये x माइनस 1/2 है। 1/2 जो है इधर जाके हो जाएगा ऐड, ठीक है। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 85/2, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 85/2 प्लस 1/2। अब इसका दोनों फ्रैक्शन वाली वैल्यू हैं, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, तो 85 प्लस 1 86 आ जाएगा, 86/2, तो ये आ जाएगा कैंसिल होके x की वैल्यू 43। अब स्टूडेंट हम इधर देखते हैं x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 85/2, ये माइनस 1/2 उधर जाके हो जाएगा ऐड, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस 1/2। अब इसमें दोनों वैल्यूज़ को देखें कि ये दोनों का एलसीएम जो है वो 2 आ गया, वैल्यूज़ जो हैं दोनों एज इट इज़ आ जाएंगी, यानी कि माइनस 85 प्लस 1। 85 में से आपने 1 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 84/2 इज इक्वल टू माइनस 42। अब एक वैल्यू हमारे पास आ गई है x की 43, एक वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस 42, तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 43 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी माइनस 42। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 2x² प्लस 12x माइनस 110 इक्वल टू 0। अब आप इसमें से देखें, इस वैल्यू में 2 जो है ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये जब स्क्वायर नहीं है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, या हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2 को लेंगे कॉमन, बाकी हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 6x माइनस 55 इक्वल टू 0। 2 को हम इधर डिवाइड करेंगे, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 6x माइनस 55 इक्वल टू 0। अब 55 को जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम इधर ले आते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x² प्लस 6x। तो स्टूडेंट अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। देखिए 6 को स्प्लिट किया तो 2 इंटू 3 आ गया, तो सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे हम 3 का स्क्वायर, इधर भी हम ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर, तो इधर आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके पास 55 प्लस 9। अब 55 प्लस 9 कितना हो जाएगा 64, तो x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। दोनों तरफ लेंगे हम स्क्वायर रूट लेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट, तो आ जाएगी वैल्यू x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो 8 को एक दफ़ा इधर लगाएंगे, माइनस 8 को इधर रखेंगे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, ये 3 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ गई 5। अब इधर x प्लस 3 है इक्वल टू माइनस 8, 3 को इधर लेके आएंगे माइनस 3 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 दोनों साइन जो है वो सेम है, तो क्या आएगा माइनस 11, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के साइन सेम हैं। इधर दोनों के साइन डिफरेंट थे तो ये माइनस हुआ है, इधर ये ऐड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11। तो स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आएगा 5 और माइनस 11, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं जो क्वेश्चन है उनमें है फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, हम इसे ड्राइव करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखें कि a के स्क्वायर नहीं है तो a सिंगल वैल्यू है, तो हम इसका लेंगे, इसको कर लेंगे डिवाइड दोनों साइड पे, ax² ओवर a प्लस b ओवर a x प्लस c ओवर a इक्वल टू 0, यानी कि अब a जो है यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा x², यहाँ आ जाएगा b ओवर a x, इस वैल्यू को यानी कि कांस्टेंट को हम ले जाएंगे इस साइड पे, ये आ जाएगा माइनस c ओवर a। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। स्टूडेंट हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको ड्राइव करना है, तो हम पहले यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आप देखें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस
2। अब यहाँ 2 नहीं है तो हमने यहाँ पे 2 जो है वो लगाना है खुद से। हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 को इधर डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। अब देखें सेकेंड वैल्यू क्या हो गई, b/a तो हमारे पास है, इधर 2 मल्टीप्लाई किया था तो इधर हमने डिवाइड भी कर लिया। इसका मतलब है हमारे पास सेकेंड वैल्यू क्या आ गई, b/2a। अब हम b/2a यानी कि सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इधर ऐड करेंगे और हम दूसरी साइड पर भी सेकेंड वैल्यू का यानी कि b/2a का स्क्वायर जो है उसको ऐड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू जो है ये आ जाएगा स्क्वायर x प्लस b/2a का स्क्वायर। इधर आ जाएगा जी हमारे पास b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे पहले और माइनस c/a को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें ये है फ्रैक्शन दोनों, इनको जब हमने माइनस करना है हम इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा जी 4a स्क्वायर। अब इधर 4a स्क्वायर है, b स्क्वायर जो है एज इट इज़ आ जाएगा। इधर a है सिर्फ, इसको हम 4a से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4ac आ जाएगा, माइनस 4ac ओवर आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक वैल्यू है हमारे पास x प्लस b/2a का स्क्वायर और इधर है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। अब दोनों साइड पे ले लें आप स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस b/2a इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, अच्छा b स्क्वायर माइनस 4ac हम अंडर रूट के अंदर ही स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लेंगे, हम सिर्फ इसका जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 2a। अब इधर जो है ये वैल्यू आ गई, इधर ये वैल्यू जो प्लस b/2a इसको हम करेंगे इधर माइनस, तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे आ जाएगा 2a। तो स्टूडेंट ये x इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस b। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, क्योंकि इधर भी 2a है डिनोमिनेटर में, इधर भी 2a है तो हम इसको एक ही इसमें लिख लेते हैं फ्रैक्शन में, तो ये माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आ जाएगी x की वैल्यू और यही आपका जो है ना वो सोल्यूशन सेट भी आ जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है, अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम सोल्यूशन सेट लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब स्टूडेंट हम इसको कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो आप देखें कि यहाँ हमारी a वैल्यू जो है a की वो आ जाएगी 5, क्योंकि यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c है तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5। ठीक है, b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस 13 और c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6। तो इस इक्वेशन को हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन किया है तो उसमें हमारे पास रिज़ल्ट के तौर पर ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं a b c की। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिया है, इसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, आप देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यही ड्राइव किया है कि x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा स्टूडेंट, आपने ये जो है ना इक्वालिटी का साइन, इससे बिल्कुल लाइन जो है ना इसके सीधे लेके जानी है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ तक लाइन ले आते हैं या जो है वो इसको यहाँ लिखते हैं तो फिर वो आपका जो फार्मूला जो है वो गलत हो जाता है, इस तरह क्वेश्चन भी गलत होने का इम्कान होता है। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो केयरफुली लिखना है, आपने इस तरह ध्यान से इसका स्क्वायर रूट और ये सारा कुछ जो है ना वो सही तरीके से लिखना है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, हम जहाँ पे माइनस b है यहाँ आ जाएगा माइनस और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 13, क्योंकि b की वैल्यू भी माइनस है, प्लस माइनस ये माइनस 13 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू 5 आ गई और c की वैल्यू 6 आ गई। अब हमने इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है तो 13 का स्क्वायर जो है वो 169 आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13 प्लस माइनस 169 माइनस 120 अंडर रूट ओवर 10, ये a की वैल्यू है 2a, ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये जो है 169 इसमें से आपने 120 को कर देना है माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49। 13 प्लस माइनस अंडर रूट 49 ओवर 10। अब ये जो 49 है ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ये है 7 का। ठीक है, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट 7। तो अब हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह आएगी कि x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 7 ओवर 10। अब स्टूडेंट आपने इसी तरह इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर लेना है, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13 प्लस 7 ओवर 10 यानी कि 20 ओवर 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 माइनस 7
और ये आज ओवर 10, तो ये 13 में से 7 गया 6, 6/10 यानी कि 3/5 आ जाएगी। तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, एक आ गई हमारे पास 3/5, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ गया 2 और 3/5। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व किया है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जी हमारे पास 4x² + 7x - 1 = 0। अब इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू 4, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 और c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब a b c की वैल्यू हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, उसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ जो है ये पुट कर देनी है। यानी कि b की वैल्यू आ गई -7 + b का आ गया स्क्वायर -4ac/2a। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इनको सॉल्व कर लें। -7 + -7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस और 4 4 ज़ा 16, 49 + 16 आ जाएगा हमारे पास 65, -7 + -65/8। तो स्टूडेंट ये इसका अंडर रूट, ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, -7 + -65/10। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 15x² + 2ax - a² = 0। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 15, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a और c की वैल्यू आ जाएगी -a²। तो स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम इनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी -2a + -2a का स्क्वायर -4 a की वैल्यू, c की वैल्यू, ठीक है ना, 15 × -a²/2 और a की वैल्यू है 15। अब स्टूडेंट इसको -2a आ गया प्लस इसका स्क्वायर आ गया 4a² प्लस इनको करेंगे मल्टीप्लाई प्लस 15 4 ज़ा 60a², ठीक है। तो 60 + 4 क्या आ जाएगा 64a² -2a + -64a² अंडर रूट और ओवर आ जाएगा 30। अब देखिए इधर आ गया -2a प्लस, अब ये अंडर रूट 64 जो है था इसका जब ये स्क्वायर है तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका 8a ± 8a। अब इसका 8a आ गया, ये -2a ± 8a/30 आ गया। अब स्टूडेंट आपने इसको एक दफ़ा माइनस कर लेना है, एक दफ़ा प्लस कर लेना है, यानी कि x = -2a - 8a/30। दूसरा इधर आ जाएगा x = -2a + 8a/30। अब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 8a और 2a दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगी। ये आ जाएगा -10/30, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो 8 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6a/30। अब देखिए ये वैल्यूज़ आ गई -10a/30 और इधर आ गई है 6a/30। अब ये कैंसिल हो जाएगी, 10 3 ज़ा 30, तो -a/3 इधर आ जाएगा a/5, ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x = a/5। तो स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ गया -a/33 और a/5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कंप्लीट हो गया और ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया जो कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से फाइंड आउट किया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा पास 16x² + 8x + 1 = 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे, यानी कि 16 a की वैल्यू आ जाएगी, 8 जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम लेते हैं फार्मूला x = -b ± b² - 4ac/2a। हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -8 + -8² - 4 × 16 a की वैल्यू, c की वैल्यू और 2a। अब देखें स्टूडेंट 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, इधर क्या आ गया हमारे पास 16 4 ज़ा 64, तो ये 64 और 64 हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यानी कि -8
प्लस माइनस 0 ओवर 32। अब देखें ये 0 है, इसको तो हम निगलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी x की -8 ओवर 32। इसको कैंसिल करेंगे तो -1 ओवर 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो सिंगल आई है, क्योंकि हमारे पास जो ये 0 आ गया था इस वजह से, तो x की वैल्यू -1/4 है और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, यानी कि -1 ओवर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी, यानी कि x को इससे किया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। इसी तरह इन दोनों को करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इनको आप एक्सपेंड कर लें, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स और प्लस ए सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें से जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह माइनस ए एक्स, ठीक है, और ये माइनस ए एक्स, ये क्या आ जाएगा माइनस 2x। इसी तरह माइनस बी एक्स और ये माइनस बी एक्स, ये क्या आ जाएगा माइनस 2bx माइनस सी एक्स और ये माइनस सी एक्स, ये आ जाएगा माइनस 2cx, ठीक है। कांस्टेंट में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वैल्यूज़ आ गई। अब आप देखें हमारे पास एक वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 2, ये जो x वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, जब -2 कॉमन लेंगे a प्लस बी प्लस सी और इनको x आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यूज़ जो है ये x इनका वेरिएबल है, ये x के कोफिशेंट हैं। अब हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये आ जाएगी c की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, a प्लस बी प्लस सी, ये b की वैल्यू आ गई और ये c की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट आपने ये बड़ी वैल्यू देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब पुट करना है तो आप इनको इसी तरह पुट करते जाएं जैसे वहाँ पे वैल्यूज़ दी गई होती हैं। इनको सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब b की जगह हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ये माइनस इंटू -2 इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ये b की वैल्यू जो है इसका आ जाएगा स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर और a इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये इकट्ठा स्क्वायर है, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर है। -4 a की वैल्यू, b की वैल्यू और ये c की वैल्यू जो है लिखी जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, -4 ac और ये आ जाएगा 2a। ये देखिए दोबारा x इज इक्वल टू ये माइनस b की वैल्यू प्लस माइनस ये b का स्क्वायर -4 ac ओवर 2a, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई इनका स्क्वायर लेना है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे लगाएंगे इस स्क्वायर को एक्सपेंड करने में, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ गया अब x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा इंटू a प्लस बी प्लस सी आ गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है ये 4 आ जाएगा और ये फार्मूला जब एक्सपेंड करेंगे ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 3 4 12 आ गया, -12 इंटू ab प्लस bc प्लस ca ओवर आ जाएगा हमारे पास 6। अब स्टूडेंट देखें यहाँ वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस। अब ये वैल्यूज़ आ गई हैं, आपने क्या करना है इस पूरी वैल्यू में से 4 जो है वो कॉमन ले लेना है। 4 हमने कॉमन लिया, 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगी वैल्यू ये
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस सी ए। यहाँ से 4 जो है बाहर चला गया, बाकी क्या रह गया 3। ठीक है, 3 से हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, -3ab -3bc -3ca इन वैल्यूज़ को। ठीक है, इन वैल्यूज़ को 4 जो है वो कॉमन चला गया, बाहर चला जाएगा इनके। इधर से भी 4 लिया, ये 4 जो है इस वैल्यू से कॉमन लिया, इधर से 4 कॉमन लिया तो हमारे पास इधर 3 रह गया। -3 से हमने इस वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये है -3ab, ये है +2ab। ठीक है, -3ab में से 2ab जो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -ab। इसी तरह देखिए -3bc, यहाँ हमारे पास है 2bc, 3bc में से 2bc हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -bc। इसी तरह आप -3ac में से 2ac माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -ca और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अब देखेंगे 2 आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस। अब जो ये 4 है इसका जब हम लेंगे अंडर रूट तो हमारे पास ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये इसको हम अंडर रूट से बाहर ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर था, 2 तो कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अब अंदर आएगी आपके पास वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca ओवर 6। अब स्टूडेंट जो है ये 2 जो है इधर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca ओवर 6। अब स्टूडेंट ये 2 जो है इससे ही कैंसिल हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca ओवर 3। तो स्टूडेंट इसको हम x की वैल्यू को लिख लेंगे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca। इसको आप ओवर 3 इसको आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख लें। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कंप्लीट हो गया और इसको हमने सोल्यूशन सेट ले लिया है इसका विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने इन क्वेश्चंस को बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। आपको पता है कि प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जी a प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस 2b प्लस सी एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। अब जब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आती है a प्लस बी, b की वैल्यू हमारे पास आएगी a प्लस 2b प्लस सी और c की वैल्यू आएगी हमारे पास b प्लस सी। स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर भी a b c है और ये वैल्यूज़ भी हम a b c लेते हैं, इसलिए मैंने इनको रेड मार्कर से लिखा है ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाएं। ठीक है, और आपको इनको समझने में आसानी हो। तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। स्टूडेंट वैल्यूज़ जितनी भी बड़ी हों आपने जस्ट उनको पुट करते जाना है सही जगह पे और उनकी सही तरीके से कैलकुलेट करना है। तो आप देखें क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगी -b की वैल्यू प्लस माइनस ये आ जाएगा b का स्क्वायर -4a इंटू सी ओवर 2a। अब देखें कि b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, प्लस माइनस ये b की वैल्यू जो है इसका आएगा स्क्वायर, स्क्वायर को कर लेते हैं हम एक्सपेंड, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4ab यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को लेना है, प्लस 4bc यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को लेना है, प्लस 2ca यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को लेना है। ठीक है, आगे आ जाएगा -4 और फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि -4 और आगे ये वैल्यूज़ हैं और ओवर आ जाएगा 2a की वैल्यू a प्लस बी। अब देखिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये -b की वैल्यू है प्लस माइनस ये आ जाएगा जो आपने फार्मूला एक्सपेंड किया और ये 4 के साथ आपने जब -4 के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने इन वैल्यूज़ में से जो है वो कैंसिल हो रही हैं, उन वैल्यूज़ को आप कैंसिल कर दें। जैसा कि ये b स्क्वायर है, 4b स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव में -4b स्क्वायर।
इसी तरह 4ab जो है ये कैंसिल हो जाएगा माइनस ab के साथ, 4bc जो है वो कैंसिल हो जाएगा माइनस 4bc के साथ। ठीक है, ये कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ इस तरह होंगी, माइनस ये b की वैल्यू है a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस ये जो वैल्यूज़ आपके पास कैंसिलेशन के बाद आई हैं यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2c a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca, तो ये आ जाएगा a माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस c का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस a माइनस c ओवर 2 इंटू a प्लस b। अब स्टूडेंट इनको हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस के साथ। माइनस के साथ आ जाए x इज इक्वल टू माइनस a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस c ओवर 2 इंटू a प्लस b। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो माइनस a माइनस 2b प्लस c माइनस a प्लस c आ गया। ये देखिए माइनस a प्लस माइनस माइनस प्लस c हो जाएगा। अब आप इन वैल्यूज़ में से ये माइनस a और माइनस a माइनस 2a आ जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा और ये प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, इधर आप देखें कि माइनस a प्लस 2b प्लस c, ये सारी वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी, प्लस a और ये माइनस c। अब इधर देखें कि आपके पास ये c माइनस 2c आ जाएगा, ये a इसके साथ a जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 2b आ जाएगा और ओवर 2 इंटू a प्लस b आ जाएगा। हाँ जी, अब देखें इधर ये माइनस, अब ये जो है प्लस c और माइनस c जो दोनों है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब माइनस 2a आ गया और माइनस 2b आ गया, इनमें से माइनस 2 जो है ये कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए माइनस 2 a प्लस b और इधर आ जाएगा a प्लस b, तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस 1। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाए स्टूडेंट, दूसरी तरफ देखिए हमारे पास जो वैल्यू थी x इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2b माइनस c प्लस a माइनस c। अब ये a और माइनस a ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी माइनस 2b माइनस 2c ओवर 2a प्लस b। अब इसमें से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा b प्लस c ओवर 2 इंटू a प्लस b। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, 2 से 2 को कैंसिल कर देना है। अब ये वैल्यू जो है ये ऐसी आ जाएंगी माइनस b प्लस c ओवर a प्लस b। अब एक वैल्यू आपके पास आ गई है माइनस 1, दूसरी आ गई है आपके पास माइनस b प्लस c ओवर a प्लस b। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा माइनस 1 माइनस b प्लस c ओवर a प्लस b। इनको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखें। ये सोल्यूशन सेट आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। और स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने मेरी वीडियो को लाजमन सब्सक्राइब लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अगली एक्सरसाइज जो है उसकी अपडेट्स भी मिल सके, उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। और आपने इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आ जाए।